बिहार से शुरू हुई रामचरितमानस कंट्रोवर्सी अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है कुछ चौपाई को लेकर। लगातार हिंदू आर्मी संगठन जो हमारे साथ इस वक्त आज बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे, हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी कई तरह के बाइकआउट अभियान चलाते हैं। आज हिंदू आस्था को लेकर कल पुतला भी फूंका गया और स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की भी मांग कई हिंदू संगठनों ने उठाई। सुशील जी, रामचरितमानस कहा जाता है हिंदू आस्था को बड़ा धक्का, बड़ा ठेस लगा है, लेकिन उस चौपाई जिसकी चर्चा हो रही है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उस पर आपका क्या कहना है? और किस तरह का जो वक्तव्य है जो कल आप लोगों ने कहीं ना कहीं विरोध जताया उनकी गिरफ्तारी को लेकर और एक तस्वीर पुतला फूंकने का काम किया, तो क्या प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं हिंदू आर्मी? देखिए विक्रम जी, हंगामा टाइम्स के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ये इसको हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं। और जो बिहार का जो शिक्षा मंत्री है वो कॉकरोच है और इसी से मिलता जुलता बैकअप में भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण है। ये सब तिलचट्टा हैं। तिलचट्टा समझते होंगे आप, जो लैट्रिन जो बाथरूम बना होता है उसके नीचे जो खाली जगह बच जाता है जहाँ टट्टी और पेशाब जाता है वहाँ पे तिलचट्टा पैदा हो जाते हैं। तो ये तिलचट्टा, ये कुकुरमुत्ते, ये क्या जाने रामचरितमानस का और श्रीमद् भागवत गीता का या हिंदू और सनातन परंपरा के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारी संस्कृति और परंपरा के बारे में ये क्या जाने। लेकिन जब तिलचट्टा ज़्यादा बाथरूम में और किचन में आतंक मचाने लगता है तो उस पर काला हिट डालते हैं। वही काम हम लोग आजकल कर रहे हैं। अभी हमने भीम आर्मी का जो तथाकथित अंबेडकर का नाम बेचता था चंद्रशेखर रावण, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कुमार उर्फ जो भी कुकुरमुत्ता है बिहार का शिक्षा मंत्री, और यहाँ का एक तिलचट्टा नेवला जिसको कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, हम उसको तिलचट्टा कहते हैं क्योंकि तिलचट्टा जो है टट्टी से पैदा होता है। ऐसा तिलचट्टा जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वैसे उसकी मति भ्रम हो गई और मति भ्रम होने के बाद आज कुकुरमुत्ते की तरह घूम रहा है। अब वो प्रख्याति तलाश रहा है, वो ये सोच रहा है कि कुछ एक वर्ग विशेष है उसको हेल्प मिल जाएगा। इन तिलचट्टों को, इन कुकुरमुत्तों को समझाइए जाके स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कुकुरमुत्तों को कि इनकी औकात है तो कुरान के बारे में 2 शब्द बोल के देखें, अगर तन से दर्द जुदा ना हो जाए तो बताएं। देखिए बड़ा आसान है, आप महात्मा गांधी पे कुछ भी बोलेंगे आपको जेल हो जाएगी, लेकिन वही महात्मा गांधी जिस भगवान राम को मानते हैं, जिस भगवान के रामचरितमानस को मानते हैं, जिस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हीं का राम दरबार लगाया है, उन्हीं को ये तिलचट्टे आज ये महामूर्ख जितने भी हैं, ये जंगली, तो ये जो है उपहास उड़ा रहे हैं। तो इनका बस बात यही कहना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब रही बात कि हम इनके पुतले जला रहे हैं, हम इन पे जूतों के माले पहना रहे हैं, हम इनके तमाम तरीके से जो विध्वंस हो सकता है संवैधानिक तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 99 के बाद बोले तुम्हारे जो है 99 और 100 जो है तुम्हारे माफ किए जाएंगे गाली गलौज। तो अभी क्या है, ये शिशुपाल की भूमिका में सब आ गए हैं। और आपको बता दें कंस का भी यही हाल हुआ था, रावण का भी यही हाल हुआ था। ये सब राक्षस के वंशज हैं, तिलचट्टे हैं। इन तिलचट्टों का वध करने के लिए हिंदू आर्मी और हिंदू आर्मी सहित तमाम भारत के संगठन, आपको बता दें आज लाख भाजपा चुप्पी साध ले या भाजपा लाख विरोध करे या राष्ट्रवादी पार्टियां विरोध करें, लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी पार्टियों में 2 एक ऐसे जो कृष्ण के अवतार और भगवान राम के अवतार, बजरंगबली के अवतार हम लोग मानते हैं योगी और मोदी जी को, तो वो सारा कृष्ण की तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन वो सुदर्शन चक्र चला ना, ये तिलचट्टे ना, इनके लिए सुदर्शन चक्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे जैसे लोग काला हिट डाल के इनको खत्म कर देंगे। तो कुल मिला के ये है
कि बड़ा आसान है रामचरितमानस पे और हिंदू ग्रंथों को या हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना। लेकिन मैं इनसे कहता हूं, ये विध्वंसकारी तिलचट्टों से जो टट्टी से पैदा हुए हैं, कि ये कभी कुरान के बारे में बोल के दिखाएं या अन्य मजहबी किताबों आसमानी किताब के बारे में बोल के दिखाएं, इनका धड़ तन से जुदा हो जाएगा। हम सहिष्णु लोग हैं, हम एक सीमा तक बर्दाश्त कर रहे हैं। अब एक बात समझ लीजिए, अभी तो अपना विरोध प्रदर्शन हम पुतला जला के कर रहे हैं, चप्पल और जूते की माला पहना के कर रहे हैं। एक वक्त आने वाला है इनको जिंदा हम जलाने में भी जो है, क्योंकि एक वर्ग है हिंदू समाज का जो बिल्कुल आक्रोशित हो रहा है इन तिलचट्टों के गलत बयानबाजियों से। तो ऐसा न हो कि वो विद्रोह का रूप ले ले और इन तिलचट्टों को हम काला हिट से जला डालें, यही हमारा कहना है। और हम बहुत जल्द जो है, कई जगह हमारे हिंदू आर्मी ने भी FIR दर्ज कराया है स्वामी प्रसाद मौर्य पे, और अभी हम जो है इसको तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से जितने भी ये कुकुरमुत्ते तिलचट्टे, जितने भी इस तरह से ये राक्षस के वंशज हैं, इनका हम विनाश कर सकें। अगर संविधान कल को संवैधानिक तरीके से नहीं इनका विनाश होता है तो हम हिंदू आर्मी के तरीके से इनका विध्वंस करना जानते हैं। और इसमें ये गफलत में न रहें कि ये कोई भी बयान देके बच जाएंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण पे जूते चप्पल पड़ रहे हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर जो बिहार का शिक्षा मंत्री तिलचट्टे पे जूते चप्पल पड़ रहे हैं और हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं ये हमले तो भी टेलर हैं। सच में ऐसा ना हो कि हम भी वही काम करें जो हम करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संवैधानिक दायरे में सारी चीजें हों। सुशील जी, लगातार देखा जा रहा है कि भारत और उत्तर प्रदेश में खासकर धर्म की सियासत हो रही। अभी हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी सवाल खड़े किए गए, उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन आपका क्या मत है, हिंदू आर्मी उसे किस तरह से देख रही है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिनके कार्यों को पाखंड बताया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ठीक है, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ, इसमें देखिए हमारे पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं, वी सपोर्ट बागेश्वर धाम सरकार। देखिए, इस 870 वर्षों के कालखंड में एक योगी जी आए जिन्होंने हिंदुत्व की आवाज को प्रखर किया, हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा दिया। एक मोदी जी आए जिन्होंने हिंदुत्व की बात करी, जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी, हमने उनको प्रधानमंत्री जी से महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया। बागेश्वर बाबा, तमाम शंकराचार्य हैं, तमाम साधु संत हैं, संतों का देश है ये। लेकिन आज तक इस तरह से प्रखर आवाज में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला कोई संत अगर अपना सब कुछ दांव पे लगा के इन विधर्मियों के, इन धर्मांतरण करने वालों के निशाने पे लगा के, खान गैंग, बॉलीवुडिये गैंग, इस्लामिक जितने भी संगठनें हैं और ईसाई संगठनें हैं, सब पीछे पड़ी आज बागेश्वर धाम के। उस समय पूरे 125 करोड़ सनातनियों को एक साथ एक आवाज में वी सपोर्ट बागेश्वर धाम करना चाहिए। और हम बागेश्वर धाम के साथ थे और हम समझते हैं कि हम रहेंगे। हमारे लाखों कार्यकर्ता और सभी सनातनियों का आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि रहना भी चाहिए। वी सपोर्ट बागेश्वर धाम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रामचरितमानस और बागेश्वर धाम के जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विवादित टिप्पणी थी उसके विरोध में है, उन्होंने पुतला फूंका और कई जगह हिंदू आर्मी संगठन ने उन पर FIR भी दर्ज कराई और कई बातें उन्होंने कही। और बागेश्वर धाम को लेकर उन्होंने कहा कि वी सपोर्ट बागेश्वर धाम। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उन्होंने बागेश्वर धाम का समर्थन किया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।